मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को प्रणाम करता हूं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे रुद्रेश्वर संहिता के प्रथम खंड में आज 16वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। विषय है सृष्टि की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, शब्द आदि 5 भूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थ का भी मैंने निर्माण किया, परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने मां अंबा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त को और समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोद से तुमको अर्थात नारद को और छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से ही प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करने महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गया। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवताओं और असुर गणों को अनेक पुत्रों की रचना की, उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर के 2 भाग में विभक्त कर दिया, 2 रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए और एवं उच्च कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप में सतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदर शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आहूति, देवहूति और प्रसूति नामक की 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति से दक्ष का विवाह संपन्न हो गया। इनकी संतानों से ही पूरा जगत चराचर विस्तार हो गया। रुचि और आकुति के वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। उन्हें कर्दम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का विवाह जो है भृगु ऋषि के साथ हुआ। शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु
अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से संपन्न हो गया। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से और 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को ब्याह दी। भृगु, अंगिरा और कुशाश्व से 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित हो गया। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नी से ही पैदा हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना कर डाली। सर्वव्यापी शिवजी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रख करके उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देख करके उन्होंने अपने शरीर का यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगला आदि नाम, अनेक नाम से पूजी जाने लगी। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा ही रचा गया। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण हैं। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव।